नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात, इलेक्शन अब कब हो सकते हैं? क्या अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है? इंतखाबात का इल्तवा नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी से, ये क्या सियासत है? इंतखाबात मशकूक हो गए। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़ामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम इंतखाबात मशकूक हो गए इसमें लिखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन न 60 दिन के अंदर हो सकते हैं और ना ही 90 दिन के अंदर। इंतखाबात का वक्त पर होना पहले ही मशकूक था, लेकिन अब तो यकीन हो चला है कि इंतखाबात कम अज़ कम इस साल तो नहीं होने वाले। निगरान हुकूमत तो 10-15 दिन तक आ जाएगी, लेकिन कितना अरसा चलेगी इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब तो ये भी बातें की जा रही हैं कि हो सकता है निगरान सेटअप अब 2 साल तक चले। इस बारे में तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठने वाले राजा रियाज ने भी एक टीवी चैनल के टॉक शो में बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि क्या नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने की वजह से इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर कानून ने कुछ दिन पहले इस मामले पर बात करते हुए कहा कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने से इलेक्शन कोई 6-8 हफ्ते तक ही आगे जाएंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने के फैसले पर नई हल्का बंदियाँ करना लाजिम होगा, जो कोई 4-5 महीने का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ तो मरदमशुमारी के मुतालिक नए नए झगड़े जन्म ले रहे हैं और महसूस होता है कि ज़्यादातर सूबे 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं। कुछ सियासी जमातें बशमूल MQM और जमात इस्लामी का तो ये मुतालबा भी सामने आ चुका है कि पहले दुरुस्त मरदमशुमारी करें और फिर उसकी बुनियाद पर इलेक्शन करवाएं। मरदमशुमारी करने वाले इदारे यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से तो 2023 की मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है, इसका ऑडिट भी हो चुका है और अब तो इस मामले को मुश्तरिका मफादात कौंसिल के सामने मंजूरी के लिए पेश करना है, जिसका इंदिया वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर कानून भी दे चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए जल्दी मुश्तरिका मफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक कौंसिल इस मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो फिर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे और ये इल्तवा कोई 1-2 महीनों का नहीं बल्कि लंबा हो सकता है। मुमकिन तौर पर चंद सियासी जमातों के साथ साथ कोई ना कोई सूबाई हुकूमत भी नई मरदमशुमारी और उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटा सकती है, जिससे मामला मजीद तूल पकड़ जाएगा। बड़ी सियासी जमातों में ये खदशात मौजूद हैं कि इलेक्शन शायद वक्त पर ना हो और निगरान सेटअप लंबा चले। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमत इत्तेहाद ऐसा नहीं चाहता तो फिर वज़ीर आज़म ने ऐसी बात क्यों कही, और ये भी कि हुकूमत नई मरदमशुमारी की मंजूरी के मामले को आइंदा की हुकूमत के लिए क्यों नहीं छोड़ जाती। अगर शहबाज शरीफ सब कुछ जानते बूझते नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं कि इस बारे में उनकी बात मियाँ नवाज शरीफ से ना हुई हो। अगर मुश्तरिका मफादात कौंसिल 2023 की मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो इसका मतलब ये है कि ये मंजूरी तमाम वज़राए आला बशमूल पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिमायत से ही मुमकिन होगी। ऐसी सूरत में इंतखाबात का इल्तवा चाहे वो कितने अरसे के लिए ही क्यों ना हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी से ही होगा। ये क्या सियासत है? इसके पीछे कौन कौन और किस किस के ज़ाती मफादात छुपे हैं? इन सवालात का जवाब शायद अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर वैसा ही होता है तो फिर इन सवालों के जवाब भी तलाश किए जाएंगे। फ़िलहाल वक्त पर इंतखाबात का होना मशकूक हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।